बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 वाटर। वाटर यानी पानी। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं इसको अर्थ यानी ज़मीन कहा जाता है। इस ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 30% हिस्सा खुश्की पर मौजूद है। आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लू पार्ट है ये सारा पानी दिखाया गया है, जबकि जो ग्रीन और ब्राउन पार्ट है ये खुश्की दिखाया गया है। हमारी ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है, हमें इसका एहतियात से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, और ज़रा सोचिए कि अगर पानी मौजूद ना हो तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस यूनिट नंबर 6 वाटर यानी पानी में पढ़ेंगे। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। इसका मतलब ये है कि इस लेसन को रीड करने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख जाएं। रिकग्नाइज पहचान करना, दैट लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, कि इस बात की पहचान करना कि तमाम जानदार इनको ज़रूरत है पानी की ताकि ये जिंदा रह सकें। अलाइव जिंदा, स्टे रहना, कि इस बात को समझना कि जानदारों के जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई पहचान करना, सिंपल यूजेस सादा इस्तेमाल ऑफ वाटर पानी का इन एवरीडे लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी की क्या इस्तेमाल है उसकी पहचान करना। आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर अराउंड देमसेल्व्स, कि पहचान करना कि पानी के कुदरती ज़राए कौन कौन से मौजूद हैं, अराउंड देमसेल्व्स उनके इर्द गिर्द, कि अपने इर्द गिर्द पानी के कुदरती ज़राए की पहचान करना। रिकग्नाइज पहचान करना द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आबी वसाइल की, कि आबी वसाइल की क्या अहमियत है। नरेट वजाहत करना, हाउ वाटर गेट्स फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स टू द टैप्स इन देयर होम्स, कि इस बात की वजाहत करना कि पानी कुदरती ज़राए से घरों के नलकों तक कैसे पहुंचता है। टैप्स कहते हैं नलका, नेचुरल सोर्स कहते हैं कुदरती ज़राए को। अब कुदरती ज़राए कौन से हैं पानी के, जैसे दरिया, नदी, समंदर वगैरह, इनकी बात की जा रही है कि यहाँ से पानी हमारे घरों के नलकों तक कैसे पहुँचता है। रिकग्नाइज पहचान करना दैट क्लीन वाटर के साफ पानी शुड बी यूज्ड इस्तेमाल होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, एंड कुकिंग पर्पजेस और खाना बनाने के लिए, कि इस बात को समझाना कि साफ पानी ही पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अंडरस्टैंड इस बात को समझना, दैट बॉइलिंग के उबालना, फिल्टरिंग छानना, एटसेट्रा आर मेथड्स ये तरीके हैं ऑफ प्योरीफाइंग वाटर पानी को साफ करने के, कि पानी को उबालने से और इसको छानने से पानी साफ किया जाता है। ये पानी साफ करने के तरीके भी हैं कि या तो हम उसको उबाल लें या फिर हम उसको फिल्टर कर लें यानी उसको छान लें। लास्ट पॉइंट है रिकग्नाइज पहचान करना दैट सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कुछ इलाके एक्सपीरियंस वो तजुर्बा करते हैं, वो इस बात को फेस करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर पानी की किल्लत, कि इस बात को समझना कि पाकिस्तान के चंद इलाकों में पानी की किल्लत है, यानी वहाँ पर पानी मौजूद ही नहीं है। तो जब वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है तो वो लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे यूनिट नंबर 6 वाटर पानी में। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 की तरफ और लेसन को स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, हैव यू एवर थॉट, कि क्या आपने कभी सोचा है। थॉट सोचना।
इफ़ देयर वर नो वाटर, कि अगर पानी मौजूद ना होता, वुड देयर बी लाइफ ऑन अर्थ, तो क्या इस ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद होती। कि प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ना होता तो क्या ज़मीन पर जानदार होते, यानी क्या यहाँ पर फिर ज़िंदगी के आसार मौजूद होते या नहीं। आपको नीचे वाटर की पिक्चर दी गई है, पानी। ऊपर पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप सोचें कि अगर पानी ना हो तो ज़मीन पर जानदार कैसे रहेंगे। चलते हैं नीचे। वाटर इज़ द साइन ऑफ लाइफ। साइन कहते हैं निशान को, लाइफ जिंदगी। कि पानी जिंदगी की अलामत है। अलामत यानी निशान, साइन। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बहुत अहम है। फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों के लिए। कि तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। लिविंग थिंग्स, जानदार, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वो पानी के बगैर नहीं रह सकते। कि जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इम्पॉर्टेंट कहते हैं अहम को, लिव कहते हैं रहना, कैन नॉट नहीं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत अहम है, जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। नीचे आप देख सकते हैं, आपको दो पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पर एक बच्चा पानी पी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस, यानी पीने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधों को पानी दिया जा रहा है, यानी वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। ये भी पानी का एक इस्तेमाल है और इसको हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो फिर वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे। नीचे थिंक फॉर अ व्हाइल, ज़रा सोचिए। वाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, कि पानी जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। वाटर इज़ नेसेसरी for all living things because it helps them stay healthy and grow. Without water, no living thing can survive. Water is necessary for all living things, कि पानी तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। Because, क्योंकि it helps, ये मदद करता है them, उनकी, यानी living things की, to stay healthy, कि वो सेहतमंद रहें, and grow, और बढ़ें। विदाउट वाटर, पानी के बगैर, नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव, कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, यानी तमाम जानदारों की बका के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि पानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम लिविंग थिंग्स को हेल्दी यानी सेहतमंद रखने और उनको बढ़ने में मदद देता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो ये इंसानों को बढ़ने में मदद देता है, और अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं पानी और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जिसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहा जाता है। यानी पानी के बगैर पौधे अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट हेल्प्स देम स्टे हेल्दी एंड ग्रो। विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 की तरफ। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है डेली यूज़ ऑफ वाटर, पानी का रोज़मर्रा इस्तेमाल, कि हम अपने डेली लाइफ में पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको दिखाया गया है फॉर ड्रिंकिंग, यानी पीने के लिए, हम पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पिक्चर में आपको दिखाया गया है फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, यानी बर्तन धोने के लिए।
कपड़े धोने के लिए भी हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि खेतों को पानी दिया गया है और नीचे मेंशन है फॉर वाटरिंग द फील्ड्स, यानी खेतों को सैराब करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। फिफ्थ पिक्चर आप देख सकते हैं फॉर वॉशिंग फेस एंड हैंड्स, हाथ और मुंह धोने के लिए। लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी के डेली यूजेस देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए, फॉर वाटरिंग द फील्ड्स खेतों को। यहाँ पर टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के कुदरती ज़राए। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के कुदरती ज़राए। यहाँ पर हम पानी के कुदरती ज़राए यानी नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पानी हम खुद नहीं बनाते बल्कि ये कुदरती वसाइल है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बतौर नेमत अता किए हैं। तो पानी के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं, यानी हम पानी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रेन यानी बारिश। पानी हम हासिल करते हैं बारिश से, स्नो बर्फ़ से। अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अहम एंड लार्ज और सबसे बड़ा सोर्स ज़रिया ऑफ गेटिंग वाटर, पानी हासिल करने का इज़ रेन, बारिश है। ये पानी हासिल करने का सबसे अहम और सबसे बड़ा ज़रिया बारिश है। द रेन वाटर, बारिश का पानी, बिकम्स बन जाता है, द पार्ट ऑफ पूल, तालाब का हिस्सा, लेक्स झील, कैनाल नहरें, एंड रिवर्स और दरिया। कि बारिश का पानी फिर तालाब, झीलों, नहरों और दरियाओं का हिस्सा बन जाता है। आइस बर्फ़, फ्रॉम ग्लेशियर्स, ग्लेशियर से यानी बर्फ़ के तोदे जो होते हैं, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों से। आप अक्सर सर्दियों में देखते हैं कि पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है, तो फिर यही बर्फ़ की बात की जा रही है कि मेल्ट्स, ये पिघल जाती है, एंड बिकम्स और बन जाती है द पार्ट ऑफ रिवाइंस, पहाड़ी नाले, कैनाल्स नहरें, पूल्स तालाब, एंड लेक्स और झीलें। इन द फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की हालत में। कि फिर यही ग्लेशियर्स और पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है ये पिघल कर पहाड़ी नाले, नहरें, तालाब और झीलों का हिस्सा बन जाती हैं पानी की सूरत में। दिस वाटर, ये पानी जॉइंस मिल जाता है द ओशंस, समंदरों के साथ, थ्रू रिवर्स, दरियाओं के ज़रिए। कि फिर यही पानी दरियाओं के ज़रिए समंदरों में मिल जाता है। मोर ओवर, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है, रिजर्वायर्स, ज़ेरे ज़मीन पानी के जो ज़खायर मौजूद हैं, और ऑल्सो प्रेजेंट कि वो भी मौजूद हैं, वो भी पानी के कुदरती ज़राए में शामिल है। तो यहाँ पर हमने पानी के कुदरती ज़राए के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने उनके नेम्स देखे कि इनमें सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास रेन यानी बारिश, फिर है बर्फ़ स्नो, और लास्टली है अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है। कि पानी हासिल करने का सबसे अहम और सबसे बड़ा ज़रिया बारिश है। बारिश का पानी तालाब, झीलों, नहरों और दरियाओं में शामिल हो जाता है। फिर यही ग्लेशियर्स और पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है ये पिघलना शुरू हो जाती है और पहाड़ी नालों, नहरों, तालाब और झीलों में मिल जाती है पानी की सूरत में, और ये पानी फिर दरियाओं के ज़रिए समंदरों में मिल जाता है। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन भी पानी के ज़खायर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पानी के कुदरती ज़राए यानी नेचुरल सोर्सेज के बारे में। नीचे आप देख सकते हैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दी गई है। ये है रेन यानी बारिश, ये है कैनाल यानी नहरें, ये है ओशन समंदर, रिवर दरिया, वाटरफॉल आबशार।
रिवाइन्स भी ऑलमोस्ट इसी तरह के होते हैं, जिनको पहाड़ी नाले कहा जाता है, जिनके ज़रिए से पानी पहाड़ों और ग्लेशियर्स से पिघल कर नीचे की तरफ आता है। और ये है ग्लेशियर्स यानी पहाड़ी बर्फ़ के तोदे। ये ग्लेशियर्स फिर गर्मियों में पिघलना शुरू हो जाते हैं और वाटरफॉल या रिवेन्स के ज़रिए ये फिर नीचे ज़मीन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, उनकी पिक्चर्स भी देखी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 43 की तरफ। अब यहाँ पर बात की गई है अंडरग्राउंड वाटर की, कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है उसको फिर हम निकालते कैसे हैं, उसको इस्तेमाल में कैसे लेकर आते हैं। वी गेट द अंडरग्राउंड वाटर, ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है उसको हम हासिल करते हैं थ्रू के ज़रिए वेल्स, कुएँ, यानी या तो हम कुएँ खोदते हैं, हैंडपम्प्स, या फिर हम इसी तरह के हैंडपम्प्स लगा देते हैं, या फिर हम ट्यूबवेल्स लगा देते हैं। एंड ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम कुओं, हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी हासिल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेल यानी कुआं। कुएँ खोदकर हम नीचे जो ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है उसको ऊपर लेकर आते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं या फिर हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से हम ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है उसको ज़मीन तक लाते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। मेक पोस्टर्स के तस्वीर बनाइए या खाका भी कह सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने उस्ताद की मदद से, टू शो कि दिखाएं द इम्पॉर्टेंस, अहमियत ऑफ केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर, पानी का एहतियात से इस्तेमाल करने की अहमियत। इस एक्टिविटी में आपने पोस्टर्स बनाने हैं जो कि ये दिखाएं कि पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। आपको स्क्रीन पर कुछ पोस्टर्स शो हो रहे होंगे, आप इसी तरह के पोस्टर्स बना सकते हैं और उसको अपने क्लासरूम में फिर डिस्प्ले कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 44 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ डज़ वाटर कम टू आवर हाउसेस, कि पानी हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके दरमियान डायलॉग को रीड करके अब हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि पानी हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। हाउ डज़ वाटर कम टू आवर हाउसेस। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। द वाटर, पानी, यूज्ड जो कि इस्तेमाल किया जाता है, इन द हाउसेस घरों में, कम्स आता है, फ्रॉम 2 सोर्सेज 2 ज़राए से, कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी 2 ज़राए से आता है। अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन, वेल्स यानी कुएँ, ट्यूबवेल एट्सेट्रा वगैरह। ग्राउंड सरफेस सतह ज़मीन से। स्ट्रीम्स चश्मा, वाटरफॉल आबशार, रिवाइन्स यानी पहाड़ी नाले, रिवर्स दरिया, लेक्स झील एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। कि घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी 2 ज़राए से हासिल होता है। पहला है ज़ेरे ज़मीन, अंडरग्राउंड यानी कुएँ, ट्यूबवेल वगैरह, जबकि सेकंड है ग्राउंड सरफेस यानी सतह ज़मीन, जिनमें चश्मे, आबशार, पहाड़ी नाले, दरिया और झील वगैरह शामिल है। अब हम रीड करते हैं कि ये बच्ची क्या कह रही है। द वाटर, पानी, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, सतह ज़मीन से, इस क्लीन्ड साफ़ किया जाता है बाय फिल्टरेशन प्लांट के ज़रिए, एंड रीचेस और फिर ये पहुंचता है अवर होम्स हमारे घरों तक, थ्रू पाइपलाइंस के ज़रिए। कि सतह ज़मीन का पानी फिल्टरेशन प्लांट से साफ़ होकर पाइपलाइन के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचता है। नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक फिल्टरेशन प्लांट दिखाया गया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये फिल्टरेशन काम क्या करता है और ये अपना काम कैसे करता है। फिल्टरेशन प्लांट में पानी को साफ़ करने के लिए इसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। ये सब मराहिल पानी को गंदगी, बैक्टीरिया और दीगर नुकसानदेह चीज़ों से पाक करते हैं,
ताकि हमें पीने के लिए साफ़ और महफूज पानी मिल सके। फ़िल्टरेशन प्लांट हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए साफ़ पानी फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक टैंकी है जिसमें पानी है और फिर यहाँ पर फ़िल्टरेशन प्लांट लगाया गया है जिसको यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी को साफ़ किया जाता है और फिर इन पाइपलाइंस के ज़रिए ये हमारे घरों तक पहुँचता है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये साफ़ पानी होता है और हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पानी हमारे घरों तक कैसे पहुँचता है। पानी के हमारे पास दो ज़राए हैं, एक है ज़ेरे ज़मीन पानी यानी अंडरग्राउंड और दूसरा है ग्राउंड सरफेस यानी सतह ज़मीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद है, जबकि वेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप ये पानी नीचे जो अंडरग्राउंड पानी मौजूद है उसको निकालता है सतह ज़मीन तक और फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास दो ज़राए हैं, एक है अंडरग्राउंड वाटर जबकि दूसरा है ग्राउंड सरफेस। और फिर इन दोनों ज़राए से हासिल होने वाले पानी को हम फ़िल्ट्रेशन प्लांट से गुजारते हैं। ये साफ़ होता है, हमारे घरों तक पहुंचता है और फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ़िल्टरेशन यानी छानना एंड बॉइलिंग और उबालना, द वाटर पानी को, आर द मेथड्स ये तरीके हैं ऑफ वाटर क्लीनिंग पानी को साफ़ करने के, कि पानी को छानना यानी फ़िल्टरेशन और पानी को उबालना यानी बॉइलिंग पानी के साफ़ करने के तरीके हैं। चिल्ड्रन, बच्चों, डिड यू सी एनी फ़िल्टरेशन प्लांट अराउंड यू, क्या आपने अपने इर्द गिर्द कोई फ़िल्टरेशन प्लांट देखा है। अराउंड यू यानी इर्द गिर्द। वी प्योरीफाई हम साफ़ करते हैं, द लार्ज क्वांटिटी बड़ी मकदार ऑफ वाटर पानी की, थ्रू दिस फिल्ट्रेशन प्लांट इस फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए, कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए हम ज़्यादा मकदार में पानी को साफ़ करते हैं और फिर उस साफ़ पानी को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसी साफ़ पानी की वजह से हम तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके इर्द गिर्द कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है और क्या आपने कभी कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट देखा है। अगर नहीं देखा तो अपने टीचर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको फ़िल्ट्रेशन प्लांट दिखाया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि ये कैसे काम करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 45 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की किल्लत या पानी की कमी। फॉलोइंग आर द रीजंस, झेल में वजूहात दी गई हैं, ऑफ वाटर शॉर्टेज पानी की किल्लत या पानी की कमी की, कि पानी की किल्लत की मंदरजा झेल वजूहात हैं। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी। जो यहाँ पर हमने 3 सोर्सेस पढ़े हैं, वेल, ट्यूबवेल एंड हैंड पंप, ये ज़ेरे ज़मीन पानी को निकालता है। तो जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड वाटर कम हो तो वहाँ पर पानी की किल्लत होती है। नो स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी को ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, यानी बारिश के पानी को डैम्स वगैरह में महफूज किया जाता है। तो जहाँ पर डैम्स का बंदोबस्त ना हो तो वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की फराहमी का नाक़स निज़ाम। अब पानी की फराहमी का नाक़स निज़ाम क्या है कि अक्सर औक़ात बाज़ जगहों पर पानी के जो पाइप्स होते हैं वो लीक हो रहे होते हैं, यानी या तो वो बहुत पुराने हो चुके होते हैं या पाइप्स की क्वालिटी ठीक नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ से पानी लीक हो रहा होता है। तो ये डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई में आता है। सप्लाई यानी फराहमी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ वाटर मोर देन इट्स नीड, और जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना, ये भी पानी की किल्लत पैदा करता है, यानी पानी को ज़ाया करने से भी पानी की किल्लत आती है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े कि ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि बारिश के पानी को जब ज़ख़ीरा ना किया जाए। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि पानी की फराहमी का नाक़िस इंतज़ाम। और लास्टली हमने पढ़ा कि पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। इन चारों पॉइंट्स की वजह से पानी की किल्लत यानी पानी में कमी आती है।
ड्यू टू नो रेन, बारिश ना होने की वजह से, देयर इज़ लेस वाटर, पानी कम हो जाता है, इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, कि बारिश ना होने की वजह से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की किल्लत होती है। इन डेजर्ट्स, सहराओं में। एंड पीपल हैव टू ब्रिंग, और लोगों को लाना पड़ता है, वाटर, पानी, फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, दूर दराज इलाकों से, कि सहराओं में पानी की किल्लत हो जाती है और लोगों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर थरपारकर, बदियन, दादू, चागी एक्सेट्रा। ये पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी है, किल्लत है। पीपल फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि बारिश ना होने की वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत होती है। पानी की किल्लत ज़्यादातर सहराई इलाकों में होती है और फिर वहाँ के लोगों को दूर दराज इलाकों से जाकर पानी लाना पड़ता है। पाकिस्तान के वो इलाके जिनमें पानी की किल्लत है उनमें शामिल है थरपारकर, बदियन, दादू, चागी वगैरह। वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पानी की किल्लत की वजह से। नीचे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ख़वातीन दूर दराज के इलाकों से जाकर इन मटकों में पानी भर कर लाती हैं और फिर इसी पानी को एहतियात से घरों में इस्तेमाल किया करती हैं। वी शुड केयरफुली यूज़ वाटर, हमें पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मस्ट नॉट वेस्टेड, और हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक नसीहत, एक एडवाइस दी गई है कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल किया करें और इसको ज़ाया ना करें। तो यहाँ पर हमने पढ़ा शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की किल्लत के बारे में, कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत होती है वहाँ पर लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घरों में पानी वाफिर मकदार में मौजूद है तो सबसे पहले हमें उसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये नेमत मौजूद है। नेमत का असल अंदाज़ा हमें तब होता है जब वो हमारे पास से वापस ले ली जाती है। तो जब हमारे पास पानी मौजूद है तो हमें चाहिए कि हम उसका एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए, सब के लिए पानी मौजूद रहे। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। फाइंड आउट द एरियाज़, उन इलाकों के बारे में जानिए वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की किल्लत है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की मदद से। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ऐसे इलाके जिनमें पानी की किल्लत है उनके बारे में जानिए और नीचे आपने यहाँ पर इलाकों यानी एरियाज़ के बारे में लिखना है और फिर यहाँ पर उनकी रीज़न लिखनी है कि उस जगह में पानी की किल्लत क्यों है, उसकी क्या रीज़न है। मैं आपको पाकिस्तान के ही कुछ इलाके लिखवा देती हूँ, जैसे हमने रीड किया थरपारकर, दादू और चागी। थरपारकर में शॉर्टेज ऑफ वाटर की रीज़न है कि वहाँ पर बारिश कम होती है, लेस रेन। इसके अलावा दादू में मौसम बहुत गर्म होता है, हॉट वेदर। गर्म मौसम की वजह से वहाँ पर जो पानी मौजूद रहता है वो खुश्क हो जाता है, तो वहाँ पर जो दरिया हैं वो बहुत कम मकदार में रह गए हैं, फ्यू रिवर्स। इसके अलावा चागी में भी बारिश बहुत कम होती है, तो हम यही रीज़न लिख लेते हैं। इन रीज़न्स के अलावा पाकिस्तान में जिस इलाके में भी पानी की किल्लत है उसके मेन रीज़न्स है कि वहाँ पर ओल्ड एंड ब्रोकन पाइप्स मौजूद हैं, यानी जो पाइप्स हैं वो या तो बहुत पुराने हैं और उसकी वजह से वो टूट चुके हैं। इसके अलावा ओवर यूज़, कि जितनी पानी की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली कुछ इलाकों के बारे में बताया, लेकिन पाकिस्तान के जिस इलाके में भी किल्लत है पानी की तो उनकी वजूहात यही है, वहाँ पर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई है, यानी पानी की फराहमी का नाकस इंतज़ाम है। वहाँ पर जो पाइप्स लगे हुए हैं वो पुराने हैं जिस वजह से वो टूट चुके हैं, और इसके अलावा जितनी पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी को ज़ाया किया जाता है जिसकी वजह से पानी की किल्लत है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46 की तरफ। तो हमारा यूनिट नंबर 6 वाटर का लेसन एंड होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
पुट टिक ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनके सामने हमें टिक मार्क करना है और जो रॉन्ग है उनके सामने हमें क्रॉस मार्क करना है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, सी वाटर इज स्वीट, समंदर का पानी मीठा होता है, समंदर का पानी नमकीन होता है। सी वाटर इज सॉल्टी, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारे पास रॉन्ग। वेल इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, कुआं पानी का कुदरती ज़राए है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिल्कुल, कुआं हम खोदते हैं जब ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद हो, और ज़ेरे ज़मीन पानी जो मौजूद होता है ये कुदरती ज़राए है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिनमें हमें दिए हुए स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंगली उसको टिक और क्रॉस मार्क किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 डिफ़िकल्टीज, वो कौन सी 3 मुश्किलात हैं यू कैन फेस, जिनका हम सामना कर सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, अगर पानी की किल्लत हो गई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अगर आपके इलाके में पानी की किल्लत हो गई तो फिर आपको किन 3 मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी माइट नॉट हैव इनफ water to drink. Next, it would be hard to wash our clothes. Last, plants and crops would dry up and not grow. We might not have enough water to drink. अगर हमारे इलाके में पानी की किल्लत हो गई तो हमारे पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं रहेगा। It would be hard to wash our clothes. हमारे लिए हमारे कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कपड़े धोने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। Plants and crops would dry up. पौधे और खेत सूख जाएंगे। एंड नॉट ग्रो, और वो बढ़ेंगे नहीं, उनमें नशोनुमा नहीं होगी, और इसकी वजह से हमारे पास अनाज और गल्ले की भी किल्लत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ा, इसको दोबारा से रीड करते हैं। वी माइट नॉट हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक, इट वुड बी हार्ड टू वॉश अवर क्लोथ्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स वुड ड्राई अप एंड नॉट ग्रो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर एरिया लोकेलिटी। अपने इलाके में मौजूद पानी के कोई से 2 ज़राए लिखिए। हमारे इलाके में रिवर यानी दरिया मौजूद है और कैनाल यानी नहरें मौजूद हैं। आपके इलाके में पानी के जो सोर्सेज हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। मैंने अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग लिखा है। हमारे लोकेलिटी में रिवर यानी दरिया मौजूद है और कैनाल यानी नहरें मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। आइडेंटिफाई, पहचान करें, द वाटर एंड ड्राई पार्ट। वाटर यानी पानी, ड्राई पार्ट खुश्क हिस्सा। ऑन अर्थ ज़मीन पर। बाय फिलिंग भरते हुए विद डिफरेंट कलर्स मुख्तलिफ रंग इन द गिवन आउटलाइन, जो आपको यहाँ पर आउटलाइन दी गई है उसमें। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि जो आपको अर्थ की पिक्चर दी गई है, ये अर्थ है ज़मीन। इस प्लैनेट पर हम रहते हैं। आपसे कहा गया है कि जो आउटलाइन आपको दी गई है इनको कलर कीजिए कि कौन सा पार्ट इसमें पानी यानी वाटर है और कौन सा पार्ट इसमें ड्राई यानी खुश्क है। तो इसको कलर करते हैं। मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में भी बताया था कि अर्थ का 70% हिस्सा पानी है, जबकि 30% हिस्सा जो है तो वो ड्राई पार्ट यानी खुश्की पर मौजूद है। तो इसमें जो ये बड़ा पार्ट है ये हमारे पास पानी है।
इसके अलावा जो दूसरी आउटलाइंस दी गई हैं उनमें से कुछ ड्राई पार्ट है, कुछ को आप ब्राउन कलर कीजिए और कुछ को ग्रीन कलर कीजिए, क्योंकि अगर आप अर्थ की पिक्चर देखें तो इसमें कुछ ब्राउन पार्ट है, कुछ ग्रीन पार्ट है जो कि ग्रीनरी को शो करता है, और जो ब्लू पार्ट है तो वो वाटर यानी पानी को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की एक्टिविटी एंड होती है, जिसमें हमने अर्थ को कलर किया अकॉर्डिंग टू इट्स पार्ट्स कि इसमें पानी कौन सा है और ड्राई पार्ट कौन सा है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। अवेयर द चिल्ड्रन, बच्चों को आगाही फराहम कीजिए अबाउट द ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स यानी नुकसानात ऑफ वेस्टिंग वाटर, पानी के ज़ाया करने की, कि बच्चों को बताइए कि पानी के ज़ाया करने के क्या क्या नुकसानात हैं। हम सब जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर पानी की किल्लत हो जाए तो सबसे पहले तो हमारे पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं रहेगा, और ये इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है, और इसके साथ ही हमारा माहौल भी ख़राब हो सकता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है, हमें पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही यूनिट नंबर 6 वाटर एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 प्लांट्स को रीड करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।